अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम CSS एवरीडे साइंस के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ वाटर इज़ हीटेड इन ए केटल। ओके, द इनसाइड वाटर इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन। अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव हीट बाय रेडिएशंस। जो आग के करीब इंसान बैठा हुआ है वो आग से फिज़िकली कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, लेकिन रेडिएशंस के थ्रू उस तक हीट भी पहुंचती है। The next is a time can come when we will be able to design a machine which can go on working forever without the expenditure of energy. Is it possible? वो कह रहे हैं कि क्या कभी हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो बगैर एनर्जी दिए, बगैर एनर्जी खर्च किए खुद ब खुद चलती रहे। तो ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, यानी ज़ाया होती है हीट की फॉर्म में, तो वो एनर्जी तो हमें उसको देनी ही पड़ेगी। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज़ मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज। तो इनमें से कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रेन की मेजर कर सके। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस का यूनिट है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए 3 एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इन ए विंटर एन आयरन पाइप फील कोल्डर देन ए वुडन विंडो। दिस इज़ बिकॉज वुड इज़ ए नॉन कंडक्टर। वुड जो है वो नॉन कंडक्टर है, वो कंडक्ट नहीं करती ना हीट को ना ही कोल्डनेस को। सो इस वजह से वुडन विंडो जो है वो हमें कोल्ड फील नहीं होती। लेकिन आयरन पाइप, आयरन चूँकि एक मेटल है, वो हीट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट करता है। सो इस वजह से हमें वो ठंडा फील होता है। द नेक्स्ट इज़ कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय। कॉपर को हम गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम उसकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवा दें तो कॉपर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसीजर है, अभी तक ये मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ। द नेक्स्ट इज़ द एको will be distinctly heard only at ordinary temperature if the distance of the reflecting surface from the source of the sound is at least। वो कहते हैं कि हमें एको कब सुनाई देती है? जब जो इंसान बोल रहा है या जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसका और दूसरी चीज़ का जो उस साउंड को रिफ्लेक्ट कर रही है, उनका दरमियानी फासला कम से कम कितना हो। तो अगर उनके दरमियान 56 फीट या इससे ज़्यादा होता है तो एको प्रोड्यूस होती है। 56 फीट से कम एको प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इन द डार्क बाय सिंपल हेयरिंग हिज यूनिक वॉइस। इट इज़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस। हर इंसान की वॉइस की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से अगर हम अंधेरे में भी किसी की आवाज़ सुने तो हम पहचान लेते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम its straight path become visible because of dust particles hanging in the air. It is because light जो है हमारे पास वो invisible है। So Charlie is the correct option. The next is a 6 feet tall lady wants to see her full image in a plane mirror. The minimum length of the mirror will be इसकी जो मिरर की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए वो 3 feet होनी चाहिए। So delta is the correct option. The next is the principle used in radar is same as that of sonar. इन रेडार वी यूज़ रेडियो वेव्स, वेयर एज इन सोनार वी यूज़। सोनार में हम कौन सी रेस यूज़ करते हैं? तो सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इन ए फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियर ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई, वेयर एज इन एन अदर न्यूक्लियर रिएक्शन 2 और मोर देन 2 पॉसिबली न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। यानी 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ओके, फ्यूज का मतलब क्या होता है? आपस में मिल जाना। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन का यही मतलब है कि जिसमें 2 छोटे न्यूक्लियाई मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। द नेक्स्ट इज पारसेक इज द यूनिट ऑफ। पारसेक जो है वो एक डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, द नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर और निकल का एलॉय होता है। The next is the continent of Antarctica lies at the South Pole. एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है वो अर्थ की साउथ पोल पे प्रेजेंट होता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज।
डेड बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उसका वही टेम्परेचर होगा जहाँ पे हम उसको रख देंगे। यानी अगर हम उसे कमरे में रख देते हैं तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, अगर हम उसे किसी ठंडी जगह पे रख देते हैं तो उसके जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर उसे आग के पास रख देते हैं तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। हमने अभी पहली वीडियो में पढ़ा था कि हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो हाइड्रोमीटर जो स्पेसिफिकली मिल्क के लिए यूज़ होता है उसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं। सो चार्ली, मिल्क इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कोसेक इज़ ए यूनिट ऑफ। कोसेक जो है वो किसका यूनिट है? सो कोसेक जो है वो इनमें से किसी का भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट इज द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच। ओके, द नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड ऑफ। अच्छा, जो स्टार्स की ट्विंकलिंग है वो उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, द नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी मैग्निफिकेशन पावर जो होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंस के फोकल लेंथ से। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज मेटल इज मेड अप ऑफ। ब्रॉन्ज मेटल किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है? तो ब्रॉन्ज मेटल जो है वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है। द नेक्स्ट इज वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज कीनिया। इक्वेटर जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों के दरमियान में से गुजरता है, सो उनमें से एक मुल्क जो है वो कीनिया भी है। The next and the last one for this section is a very important practical application of properties of matter is hoeing or godi practiced by the farmers. Farmer जो गोडी करते हैं ज़मीनों में, this property of matter is called, इसे हम कहते हैं capillarity. Okay, let's end here. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.